तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम वालों, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली सबसे बड़ी चिंता इस समय पर आरसीबी के लिए है भाई कि विराट कोहली के अलावा आरसीबी में कोई भी प्लेयर इस समय पर फॉर्म में नहीं है भाई। आप लोगों ने कल देखा कि किस प्रकार से विराट कोहली ने एक और हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है और आईपीएल में अपनी दूसरी हाफ सेंचुरी वो कंप्लीट कर चुके हैं भाई। लेकिन उनके अलावा आरसीबी में कोई भी इस प्रकार से इनफॉर्म प्लेयर मुझे तो नहीं दिखा है। 3 मैच आरसीबी खेल चुकी है, लेकिन तीनों मैचों में ऐसा नहीं लगा कि भाई आरसीबी की जो टॉप 4 बैटिंग है वो इस समय पर टॉप फॉर्म में है। बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं चल रहा है। चाहे आप फाफ डुप्लेसी जो कि कप्तान है, उनका 3 मैचों से फॉर्म बिल्कुल भी डाउन है। और 3 नंबर पर कैमरॉन ग्रीन खेलने आ रहे हैं। वो शुरुआत स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन दे रहे हैं, लेकिन उस स्टार्ट को वो एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा अगर ग्लेन मैक्सवेल की, तो भाई ग्लेन मैक्सवेल को इस साल हमने खुश होते हुए देख लिया है भाई, क्योंकि 3 मैचों में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बैटिंग दिखाई है। कल के मैच में तो मैं कहूँगा भाई 3 बार तो कैच ही छूटा, उसके बाद भी बंदा भाई उल्टे उल्टे शॉट मार करके आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी की हार के कारण मैं कल कहना चाहूँगा आरसीबी की बैटिंग लाइनअप, क्योंकि भाई आरसीबी का पिच आप लोगों को पता है भाई 200 प्लस स्कोर वाला होता है, क्योंकि 190 तो यहाँ आसानी से बन ही जाते हैं भाई। और कल हमने देखा भी केकेआर ने किस प्रकार से 16 ओवर में भाई ये टारगेट पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टारगेट उतना मुश्किल नहीं था भाई, क्योंकि ये पिच ऐसी थी यहाँ पर आपको काफ़ी लंबे टारगेट देखने को मिलते हैं। लेकिन कल आरसीबी ने कहीं ना कहीं गलतियाँ की है और कम से कम 30 या 35 रन शॉट बनाए उन्होंने। वो क्यों बनाए? क्योंकि भाई कोई भी विराट कोहली के साथ एक लंबी पारी खेलने में समर्थ नहीं हो पाए भाई। और मैं कहना चाहूँगा अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो ये जो 17वां सीजन है ना भाई, इसमें भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर अगले साल कहना पड़ेगी कि भाई क्या आरसीबी 18वें सीजन में आईपीएल ट्रॉफी जीतेगी। अगर इसी प्रकार का खेल करते रहे, इसी प्रकार की टीम सेलेक्ट करती रही आरसीबी के जो भी ऑनर हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आरसीबी कभी ज़िंदगी में ट्रॉफी जीत पाएगी। क्योंकि आपके पास आप अपने यार टॉप 4 बैट्समैन देख रहे हैं, लेकिन आपके पास फिनिशर नहीं है, आपके पास डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर में आपके पास उस प्रकार के स्पिनर नहीं है जो कि बाकी टीमों के पास है। आपके पास थे भी तो आपने उन्हें हटा दिया है। लेकिन मैं इसके विपरीत बात करूंगा कोलकाता नाइट राइडर। भाई बेहतरीन खेला, जिस प्रकार से खेला, जिस प्रकार की बॉलिंग दिखाई, बहुत गजब की बॉलिंग दिखाई। और केकेआर और आरसीबी के मैच से ठीक पहले आप लोगों ने देखा किस प्रकार से गौतम गंभीर ने एक बेहतरीन, मैं कहूँगा भाई मज़े लिए हैं आरसीबी के। यही कह सकते हैं भाई हम उन्होंने मज़े लिए हैं, क्योंकि ये वो उन्होंने भाई ये अपने उससे नहीं कहा, ये उन्होंने मज़े ही लिए हैं कि आरसीबी का एटीट्यूड पता नहीं भाई किस बात का है। और मुझे आरसीबी को हर साल हराने में मज़ा आता है। वो इसलिए क्योंकि उनका कहना है आरसीबी अभी तक जीता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो सोचते हैं कि हम सब कुछ जीत गए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इस समय पर दूसरी सबसे हाईएस्ट मैं कहूँगा कि पॉपुलर टीम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीम है आरसीबी। तो भाई उन्हें हराने में गौतम गंभीर को मज़ा भी आता है। लेकिन उन्होंने कल करके दिखाया, जिस प्रकार से कल केकेआर ने बेहतरीन मैं कहूँगा यार खेल का प्रदर्शन किया। पहले अपनी बॉलिंग से जिस प्रकार की उन्होंने बॉलिंग की है, विराट कोहली के अलावा कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं लगा कि भाई वो केकेआर के बॉलरों के सामने खड़े रहेंगे या फिर इन्हें प्रहार कर पा रहे हैं उस तरीके से। भले उन्होंने 3-4 कैच छोड़े हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। फिर भी कैचिंग उनकी अच्छी थी, उनकी बैटिंग अच्छी हुई, उनकी बॉलिंग अच्छी हुई। तो ओवरऑल केकेआर ने तो जीतना ही था भाई। शुरुआत क्या हुई? शुरुआत इस प्रकार से हुई कि केकेआर टॉस जीतती है और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित करती है आरसीबी को। और आरसीबी से उम्मीद थी भाई कि फाफ डुप्लेसी अपने फॉर्म में वापस आएंगे, लेकिन तीसरा मैच फाफ डुप्लेसी फिर से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली की तारीफ में क्या कहें भाई, क्या कसीदे पढ़े विराट कोहली की तारीफ में। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस समय पर वर्ल्ड पर 83 रनों की पारी खेली मात्र 59 गेंदों में भाई, जिसमें कि उन्होंने 4 चौके 4 छक्के लगाए हैं। तो जो उनका स्ट्राइक रेट था वो भी 140 के करीब था। तो भाई ओवरऑल विराट कोहली ने बेहतरीन किया, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया भाई। फाफ डुप्लेसी 8 रन बना करके आउट हुए। कैमरॉन ग्रीन ने एक बेहतरीन पारी खेली थी, 21 गेंदों में 33 रनों की पारी ये थी। लेकिन इस पारी को थोड़ा ऊपर ले जाना चाहिए था भाई। कम से कम अगर ये पारी 60-65 रनों की होती तो कहीं ना कहीं विराट को भी साथ मिलता और ये स्कोर भी एक बेहतरीन तरीके से चलता। ग्लेन मैक्सवेल के लिए मैंने आप लोगों को बताया भाई 3-2-3 क्यों उनके कैच ही छूट गए थे, लेकिन उसके बाद भी बंदा कुछ सीखा ही नहीं भाई। और उसके बाद भी कैच उठा के दे
दे रहा है भाई, और वो कैच ही हुए हैं। मात्र 28 रनों की पारी खेली 19 गेंदों में, और उसके बाद कोई था ही नहीं भाई। अनुज रावत कल चले नहीं जिस प्रकार से वो खेल रहे थे, लेकिन कल डीके ने एक बार फिर से मुसीबतों से निकाला। जो 20 रन आप लोगों को एक्स्ट्रा दिख रहे हैं 182 में, ये दिनेश कार्तिक का ही कमाल है, क्योंकि उन्होंने मात्र 8 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली। किफ़ायती पारी, फिनिशर का रूप दिखाया आरसीबी को, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं था भाई, क्योंकि 183 इस पिच पर, जिस पिच का एवरेज स्कोर ही 175 है, तो उस पिच पर 183 कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ पर बनने चाहिए थे 210, कम से कम 200 तो बनने ही चाहिए थे, लेकिन ऐसा आरसीबी की तरफ से दिखा नहीं। अगर ऐसा नहीं दिखा तो इसका कारण क्या रहा होगा भाई? कोलकाता नाइट राइडर की बॉलिंग जो कि बेहतरीन रही, क्योंकि शुरुआत हर्षित राणा ने फिर से विकेट लेकर की। और हर्षित राणा की बॉलिंग की खासियत मुझे क्या लगी भाई, हर्षित राणा पर बड़े स्टॉक बहुत मुश्किल से लग रहे थे। वो क्यों? क्योंकि वो जिस प्रकार से अपनी गेंदबाजी में भाई कई प्रकार की वैरायटी ला रहे थे, वेरिएशन ला रहे थे, कभी स्लो बॉल डाले थे, कभी ऑफ कटर डाले थे, कभी तेज बॉल डाले थे, तो भाई वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगे हर्षित राणा केकेआर की बॉलिंग लाइनअप से। दूसरी तरफ मैं बात करूं भाई, आंद्रे रसल फिर से वापसी की उन्होंने गेंदबाजी में, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आंद्रे रसल कभी हुआ करते थे आईपीएल में, लेकिन अब फिर से कल उन्होंने जिस प्रकार से 19वां ओवर फेंका और उसमें विकेट भी लिया भाई, और दूसरा विकेट भी मिलते मिलते रह गया, तो भाई कहीं ना कहीं आंद्रे रसल की ये वापसी और धमाकेदार ये वापसी हुई। केकेआर की तरफ से मैं कहूँगा एक तरफा मैच मुझे लगा भाई, क्योंकि जिस प्रकार की शुरुआत फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण भाई ओपनिंग करने के लिए फिर से आ चुके हैं, क्योंकि गौतम गंभीर इनके मेंटोर है, तो सुनील नारायण ओपनर तो करेंगे ही करेंगे। और उन्होंने कल जिस प्रकार की ओपनिंग दिखाई है भाई, धागे खोल दिए थे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के, मोहम्मद सिराज के, यश दयाल का, सबके धागे उन्होंने खोल के रखे, अल्जारी जोसेफ के। लेकिन ये पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी सुनील नारायण के जो बल्ले से कल निकली। बहुत बेहतरीन ये पारी थी 47 रनों की, जिनका साथ इस पारी में किसने दिया? फिलिप सॉल्ट ने। फिलिप सॉल्ट को गुरबाज के बदले पहले खिलाया जा रहा है भाई, और फिलिप सॉल्ट को किसने बाहर किया था? दिल्ली कैपिटल्स ने। लेकिन जब वो केकेआर में आए, उन्होंने धमाकेदार वो शुरुआत दे रहे हैं। पहले ओवर में उन्होंने भाई 19 रन मोहम्मद सिराज पे ठोक दिए थे भाई, ये आप लोग सोच सकते हैं। मोहम्मद सिराज पे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले फिलिप सॉल्ट जिस प्रकार की उन्होंने 30 रनों की पारी खेली, 47 की नारायण ने खेली, और जब ये 2 विकेट आउट हुए ना भाई, केकेआर का स्कोर 90s के पार पहुंच चुका था भाई। और उसके बाद वेंकटेश अय्यर जब क्रीज पे आए भाई, मैंने इस बंदे को कम से कम 2 साल बाद रन मारते हुए देखा है भाई, और इन्होंने कल 50 पूरी की है, इस सीज़न की पहली 50 मैं कहूँगा। वेंकटेश अय्यर की जिस प्रकार से वो खेलते थे, उस प्रकार से मैंने कल इन्हें बैटिंग करते हुए देखा। अंतिम श्रेयस अय्यर ने 39 रनों की पारी खेली, और रिंकू सिंह के साथ इन्होंने अपनी टीम को जिताया, और ये जीत मायने बहुत रखते हैं भाई, क्योंकि इन्होंने ये मैच जो है कि 16.5 ओवर यानी कि 17 ओवर में 1 बॉल कम बचती थी, और केकेआर ने ये मैच जीत लिया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को घर पे घुस के हराया है, और 17वें ओवर से पहले ही हरा दिया है। तो भाई कहीं ना कहीं केकेआर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो काफ़ी हाई जाने वाला है, जिस प्रकार से उन्होंने ये हराया है मैच को। मैं बेंगलोर की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई बिल्कुल साधारण बॉलिंग रही, क्योंकि यश दयाल भी 40 से ऊपर इनको रन लगे हैं, मोहम्मद सिराज को भी रन लगे हैं, अल्जारी जोसेफ की भी कुटाई हुई है। तो भाई मैं कहूँगा आरसीबी अपनी फिर से एक बार फंसेगी तो भाई बॉलिंग के चक्कर में भी फंसने वाली है, क्योंकि इनके पास डेथ स्पेशलिस्ट नहीं है भाई। इन्होंने अपने स्क्वाड में डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं रखा है। मिडिल ऑर्डर में इन्होंने मयंक मार्कंडे एक स्पिनर को रखा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस स्पिनर जो कभी आरसीबी में हुआ करते थे उनकी कमी अब खल रही है भाई। लेकिन जितनी भी तारीफ आप केकेआर की करो वो कम है भाई, क्योंकि केकेआर ने तो हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए की है भाई, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। एक और सरप्राइज था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं भाई, वो है मिचेल स्टार्क का सरप्राइज, क्योंकि मिचेल स्टार्क आप लोगों को पता है पहले मैच में 40+ रन और कल 47 रन उन्होंने दिए हैं, और ये कितने में खरीदा है केकेआर ने? आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितने पैसों में मिचेल स्टार्क को खरीदा था, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन ये पैसा मुझे बर्बाद होते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी 2 ही मैच हुए हैं, तो 2 मैचों में मैं मिचेल स्टार्क को कुछ भी नहीं कह सकता भाई, क्योंकि वो किस प्रकार का बॉलर है ये आप लोगों को अंदाजा ही है भाई। जिस दिन वो बंदा अपने रियल रंग में आएगा तो भाई कहीं ना कहीं सब लोग मिचेल स्टार्क की ही तारीफ करेंगे, और तब यही कहेंगे कि भाई इतने रुपए देने तो बनते ही हैं। लेकिन अभी बंदा 2 मैच से जिस प्रकार से पिट रहा है ना भाई, वो देखते हुए यही लग रहा है कि भाई इतना महंगे से बढ़िया है कम से कम
4 बॉलर और ख़रीद लेते भाई। लेकिन भाई पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन पहाड़ों में बरसात फिर से शुरू हो गई और ये अभी बारिश ही लगी है भाई, तगड़ी बारिश हो रही है, होने लग गई है। और फिलहाल मैंने भी आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से घटा है। और आज भी बेहतरीन मुकाबला, तो आज का मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ वर्सेज पंजाब के बीच में भाई। और ये मुकाबला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पंजाब अपना एक मैच हार चुकी है और लखनऊ भाई मैं क्या बताऊं, तो लखनऊ को चाहेगी कि ये मैच हम जीतें और बेहतरीन तरीके से जीतें। लखनऊ के भी मुझे बहुत हाल थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है कि वो किस प्रकार से क्वालिफाई करेंगे भाई, उनकी अभी थोड़ा सा हालत ख़राब है। तो बरसात के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से घटा। कल आरसीबी के लिए काफ़ी टफ होने वाला है भाई, ये सीज़न बहुत टफ होने वाला है। आसानी से आरसीबी प्लेऑफ में नहीं पहुंचने वाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की वादियों से आप सभी को जय श्री राम।